दोस्तों आज की वीडियो में हम देव उठनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। विष्णु जी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सड़क के किनारे बैठ गए। एक दिन जब राजा वहां से गुजर रहा था, तब उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उसे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? जब सुंदर स्त्री का रूप धारण किए भगवान विष्णु जी बोले कि मैं एक बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे सहायता मांगूं? राजा जो कि पहले ही उसके रूप पे मोहित हो चुका था, तो उसने उस स्त्री को कहा कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और वहां तुम मेरी रानी बनकर रहना। राजा की ये बात सुनकर स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, परंतु तुम्हें इस राज्य का पूरा अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा उस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने स्त्री की शर्तों को स्वीकार किया और स्त्री को अपने महल ले आया। उसे विवाह कर रानी बनाया। अगले दिन देव उठनी एकादशी थी। वो सुंदर स्त्री नौकरों से कहा कि आज सभी के लिए भोजन बनेगा और भोजन में मांसाहार भोजन बनेगा। भोजन परोसकर राजा को खाने के लिए कहा गया। राजा बोला कि रानी, आज तो देव उठनी एकादशी है। मैंने आज के दिन सिर्फ फलाहार ही करूंगा। तब उस सुंदरी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई कि आपको ये भोजन करना ही होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी मनोदशा अपनी बड़ी रानी से बताई। बड़ी रानी बोली कि महाराज, आप अपना धर्म न छोड़ें, राजकुमार की बलि दे दें। पुत्र तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन धर्म एक बार चला जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये बातें कहकर रानी रोने लगी। तभी वहाँ बड़ा राजकुमार आ गया और अपनी माता के आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बातें बताई। तब राजकुमार मुस्कुराकर बोला कि मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस स्त्री के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और सारी बातें बताई और कहा कि हे राजन, तुम इस धर्म की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, और राजा को वरदान भी मांगने के लिए कहा। तो तब राजा बोला कि हे भगवान, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तभी बाहर एक बड़ा सा सोने का सुंदर विमान उतरा। राजा अपने बड़े पुत्र को राज्य का संपूर्ण भार सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम में चला गया। तो दोस्तों ये थी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी व्रत की कथा। दोस्तों कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।